बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जैसे कि आपको मेरी बैकग्राउंड दिखा रही होगी, हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ इस वक्त बर्फ़ से जो है वो ढकने शुरू हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ से अब ख़बरें आ रही हैं कि तकरीबन 2-3 फुट तक बर्फ़ हो चुकी है और लोग अपनी मदद आप के तहत रास्ते साफ़ भी कर रहे हैं और वोट डालने के लिए वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ईमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे तो सर्दी लग रही है क्योंकि मैं ज़रा इस्लामाबाद से आया हूँ और यहाँ के लोकल हैं और इनको शायद सर्दी भी नहीं लग रही है और साथ हम ये वोट कास्ट करके आए हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, अगर हुक्मरान जमात जो है वो कितनी सीट निकालने में कामयाब हो सकती है और आने वाला वज़ीर आला कौन हो सकता है। ज़रा 4-5 नाम गर्दिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो वज़ीर आला कौन हो सकता है और अगर कोई बाकी जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो क्या सूरत हाल होगी। ईमान साहब बहुत शुक्रिया। वोट आपने कास्ट किया, कैसा रहा, पहले ये एक्सपीरियंस बताएं। मैं ओवरऑल जो बता रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा वेदर एक्सट्रीम पे है, -2 गिलगित के अंदर रात को टेम्परेचर रहा, तो शायद लोग ज़्यादा इसमें सर्दी का मौसम में बाहर ना निकलें। पूरे जीबी से जो इतलात आ रही हैं और जहाँ पे मैं ख़ुद गिलगित के मैंने काफ़ी पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, हैरत अंगेज़ बात यह है सर कि पोलिंग के आगाज़ होने से पहले ही लोग कतारों में आके खड़े थे और उसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद थी और एक 90 साल का एक बुज़ुर्ग का मेरे ख्याल में पूरे मीडिया के ऊपर वो बड़ा छा गया, मशहूर हो गया। मैंने ख़ुद उससे मुलाकात की और वो बीमारी की हालत में आए वोट कास्ट करने। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरे ख्याल में टर्न आउट ठीक रहेगा। सही, टर्न आउट ठीक रहेगा। कुछ एरियाज़ की बात की जा रही है, जैसे आपने देखा ही होगा फंडर के कुछ एरियाज़ हैं, यानी गीज़र के, इसी तरह अस्तोर के, हुंजा के, गोजाल की बात की जा रही है। जो अस्तोर है, अस्तोर के कुछ एरियाज़ की बात की जा रही है कि वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है और शायद अभी रास्ते उस तरह ओपन नहीं हुए, लेकिन कोशिश की जा रही है कि शायद उनकी पोलिंग जो है ना हो सके। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ गया वो कराकुम हाईवे जो है ब्लॉक है 2 दिन से, अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। काफ़ी हैवी लैंडस्लाइडिंग हो गई है बिशाम और दासू के दरमियान। उसमें फ़र्क ये पड़ा कि पूरे पाकिस्तान से जो वोटर्स वोट कास्ट करने जीबी आ रहे थे वो आके फंस गए कहीं पे। उसके अलावा जीबी में कहीं पे भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई रास्ते बंद हो, मूवमेंट उनकी ख़त्म हो। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। और जो वेदर की बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली जीबी के अंदर ये कोई पहली मरतबा सर्दियों का मौसम नहीं आता। सही है। ये तो सदियों से इसी मौसम को एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी में अपने रूटीन के मामला तय करते हैं। तो ये जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे इलेक्शन के हवाले से, इसको जो है ना मुलतवी करने की भी बातें की जाती रही। बिल्कुल सही। कि अगस्त में जब मुलतवी हो गया तो ये बहुत तवज्जुह के साथ ये बात की जाती रही कि शायद ये इलेक्शन अब जून जुलाई में होंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वफाकी हुकूमत का भी, निगरान हुकूमत का भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, यहाँ के इंतज़ामिया, इन्होंने सब ने मिलकर इंश्योर किया कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और इलेक्शन आज टाइम पे हो रहे हैं। अच्छा, जिसके मुस्बित जो है ना वो रिजल्ट्स आएंगे। ये भी कहा जाता रहा है कि अगर हिस्ट्री में जाएं, ज़रा आप जानते भी हैं जब इलेक्शन हुए, ये कहा जाता है कई ऐसे इलेक्शन हैं जो नवंबर में होते रहे। हाँ, 94 का जो इलेक्शन हुआ था वो अक्टूबर में हुआ। 94 जो पहली मरतबा पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुआ था। 99 का जो इलेक्शन हुआ वो 3 नवंबर को हुआ। सही। 2004 का जो इलेक्शन हुआ था वो 13 अक्टूबर को। सही है। उसके बाद जो आपका 2009 का इलेक्शन हुआ था वो 12 नवंबर। उसके बाद 2015 का एक इलेक्शन है जो जून में हुआ। सही। पूरा आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ये एक ही इलेक्शन हुआ था जो जून में, बाकी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में हुए। तो ये मेरे ख्याल में ये एक सिलसिला शुरू से ही यही चला आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। बाकी कोविड के हवाले से जो कहा जा रहा था कि SOPs बनाई गई हैं और बाकी दीगर जो हैं, हमें देखने में नज़र आ रहा है कि तो गिलगित क्योंकि स्कैटर्ड है तो शायद उस तरह की सूरत हाल जो हमें मैदानी इलाकों में नज़र आती है वो इस तरह की सूरत हाल तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन में जो तादाद रखी गई है वो 500 से 600 या उससे भी कम रखी गई है। जहाँ पे पहले एक पोलिंग स्टेशन था वहाँ पे 2 रखे गए हैं कोविड के हवाले से। तो वो आपने ज़रा विज़िट भी किए हैं, हमने भी विज़िट किए हैं, तो क्या सूरत हाल आपने देखी है? देखिए, जो कोविड का जो इशू है ना, कोविड को जीबी के अवाम ने पाँव तले रोंद के रख दिया है। यहाँ तो कोई पता ही नहीं ना, कोई कोविड भी है, कोई कोरोना की वजह से कोई मसाइल भी हैं। यहाँ के पब्लिक को ये दिलचस्पी है कि जी हमने पोलिंग स्टेशन पहुँचना है। इससे पहले दिलचस्पी थी कि हमने अपने कायदीन का इस्तकबाल करना है, जलसों में जाना है, इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। आज लोगों को
इससे कोई गरज ही नहीं है कि कोई कोविड है नहीं है, कोई कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे ठंडी हवाई चल रही है। लोगों का एक ही मिशन है कि हम टाइम पे पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे, अपने जो भी मतलब वोट जिसको वोट देना चाहते हैं उसको हम वोट करें। तो रही बात जो इंतज़ामिया और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो इंतजाम किए गए, 2015 में जिस पोलिंग स्टेशन पे 1200 वोट कास्ट होते थे, अब वहाँ पे 600 हुए, मीन्स कि डबल कर दिया इन्होंने। मेरे ख्याल में इससे दो चीज़ों में एक आपको जो है ना वो बेहतरी आएगी। एक तो वहाँ पे वोट कास्ट करने की शरह जो है ना वो उसमें थोड़ी तेज़ी आएगी। मतलब जहाँ पे पहले 5 मिनट में एक वोट कास्ट होता था, अब वहाँ पे जो है ना वो उससे कम डबल होगा, जाहिर है उससे थोड़ा सा। दूसरी जो मेरे ख्याल में जो इसके पोलिंग स्टेशंस के हवाले से लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, जाहिर है कोविड के हवाले से भी इसके असरात होंगे। और इससे भी ना पोलिंग स्टेशंस को डबल करने से शायद आपके जो शाम को जो हम देखेंगे जो वोटर्स की जो तनासुब है या वोट कास्ट करने का जो तनासुब है, उसमें भी शायद आपको इसका भी एक अंसर शामिल होगा, ये जो इन्होंने पोलिंग स्टेशन को डबल कर दिया। अच्छा, हाउ डू यू सी 2015 का इलेक्शन 2020 का क्या फ़र्क देख रहे हैं? एक तो ये है कि 2020 के इलेक्शन में हम देखते हैं कि एक बड़ी पार्टी मज़ीद, यानी 2015 में शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग दो बड़ी जमातें थीं। ज़ाहिर है वफाक में हुकूमत आने के बाद तहरीक इंसाफ तीसरी बड़ी जमात गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कोविड-19 के तनाज़र की अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि टर्न आउट ज़्यादा हो सकता है, लोग पहले से गिलगित में मौजूद हैं। आप एक तो टर्न आउट समझते हैं कि ज़्यादा हो सकता है, और दूसरा ये है कि 2015 और 2020 के इलेक्शन में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? 2015 के 2020 के इलेक्शन में मुझे जो बुनियादी एक फ़र्क नज़र आ रहा है ना, वो है कि 2015 में पीटीआई की जो सिचुएशन थी वो पीएमएलएन की 2020 में बनने जा रही है। तो एक तो ये एक सीट नज़र आ रही है, मतलब वो एक दो बिल्कुल सही है, ठीक है, दो थी बेसिकली। पीटीआई की भी राजा जलाल को हराया गया था, वो हारे नहीं थे, ठीक है। तो मुझे वो एक तो फ़र्क ये आएगा कि मुकाबले जो है वो 2015 में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का था, अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला कर रही है। एक तो ये फ़र्क नजर आया। दूसरी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे इसमें ना 2-3 चीज़ें नज़र आई। एक तो ये हुआ कि पहली मरतबा जीबी की ख्वातीन जलसों में नज़र आई। सही, यानी आप ये फर्स्ट टाइम कि आपको जलसों के अंदर बाकायदा तौर पे सैकड़ों की तादाद में, बल्कि कुछ एरियाज़ में तो मैं शायद 500-600 से ऊपर ख्वातीन थी वो जलसों में और एक्टिव नज़र आई। दूसरे जो मेरे नज़दीक इस इलेक्शन में जो नेशनल मीडिया ने आके, अब आप यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ गिलगित के अंदर बैठे हुए हैं, आप हुंजा भी जा रहे हैं, आपके मेरे ख्याल में जो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं वो तकरीबन जीबी के तमाम अजला तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह बिलावल आए 21 अक्टूबर के बाद, पूरा नेशनल मीडिया वो लेके यहाँ पे आए। तकरीबन गुज़िश्ता कोई 28 दिनों से जीबी का इलेक्शन पाकिस्तान के नेशनल मीडिया की हेडलाइंस में है, ये कभी नहीं हुआ इससे पहले। 2015 के इलेक्शन में 3-4 दिनों के लिए मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की, उसके बाद वो चले गए। बिल्कुल सही। तो एक दूसरा फ़र्क ये नज़र आया। तीसरा जो इलेक्शन कैंपेन जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ अभी तक यहाँ पे पहुँची है, सही, आपको इतने बड़े जलसे हुए। अब मैं तो कभी कभार देखता हूँ सिकरदू और गिलगित और चिलास और जगलोट में जिस तरह से लोग आए, ये कोई 1970 और 74 में पीपल्स पार्टी जब भुट्टो का उरूज होता था, उस वक्त इस तरह के जलसों में लोगों का एक जोश और खरोश, हमने तो खैर उस वक्त होश नहीं संभाला था, लेकिन हम क्लिप्स देखते हैं और हम सुनते चले आ रहे हैं, तो उस टाइप का एक जोश और खरोश जीबी के अंदर नज़र आया, डिसिप्लिन के साथ, पूरे एक नज़्म व ज़ब्त के साथ, और कहीं पे कोई बदतमीज़ी, उस सिवाय चंद एक वफाकी वज़रा के जो छोटी मोटी वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने के हवाले से थोड़ा सी वो हो गई, उसके अलावा कहीं पे भी आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और एक कौमी यकजहती का भी एक पहलू नज़र आया गिलगित के अंदर। मरियम नवाज़ आई, बिलावल आए, मुलाकातें हुई, पीटीआई की लीडरशिप यहाँ पर मौजूद रही। तो ये जो 2020 का इलेक्शन है, सही, ये इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहा कि लोगों का जोश व खरोश, इसके बावजूद कोविड का इशू था, बड़े खदशात थे, बिल्कुल, इसके बावजूद 2015 से आपको 2020 के इलेक्शन में पब्लिक की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिवली नज़र आई। बिल्कुल जी, ये बड़ी नाज़रीन, आप ज़ाहिर बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो शायद मुख्तलिफ जो इस वक्त पंजाब के जो पंजाब है, इस तरह बाकी जो दीगर सूबे हैं, वहाँ की आवाम ये देखना चाह रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2015 और 2020 में क्या फ़र्क है। अच्छा ईमान शाह साहब, एक तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से भारत ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक सरप्राइज़
देने की कोशिश की बीजेपी और स्पेशली मोदी सरकार ने वहाँ पर जो कुछ किया। उसके बाद हमें देखने में नजर आया गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत। एक तो सी पैक के हवाले से हम देखें कि कॉरिडोर मौजूद है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ जो है वो भी एक अपना इंटरेस्ट रखते हैं कि कॉरिडोर पे अगर उनको एक मुतनाज़ा इलाके की बात की जाएगी तो डेफिनेटली उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। आप क्या समझते हैं कि जो सूबे की बात की जा रही है, शायद इस वजह से इस दफ़ा के इलेक्शन जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल वो भी यहाँ इंटरेस्ट ले रही हैं और फिर इलेक्शन के बाद सूबे के बनाने की बात की जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त उनकी नज़रों में मौजूद है। देखिए, बेसिकली इशू जो आ रहा है जीबी का और इंडिया को जो खटकता है ना, एक तो उनका ये जो अब ये एक थोड़ा सा शायद पाकिस्तान में जो हमारे दीगर सूबों के अंदर जो हमारे करोड़ों लोग रहते हैं उनको जीबी के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल काम हुआ कि 1 नवंबर 1947 को जिस जलालत और खजालत के साथ हिंदुस्तान को जीबी से भगाया गया ना, ठीक है, हिंदुस्तानी आज तक और हिंदू बनिया आज तक वो उसके जहन में वो चीज़ है, वो भूले नहीं है। सही। वो जीबी के अंदर जो है ना कोई भी डेवलपमेंट होती है उनको बड़ी तकलीफ होती है और पाकिस्तान जब भी कोई यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ता है तो वो समझ लें उनकी दुखती रग है। बिल्कुल सही। वो बिलबिलाएंगे, चीखेंगे, वो बहुत सारे मामलात होंगे। और कल भी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इंकिशाफात हुए हैं, इंडिया जो है ना जीबी के अंदर जिस तरह से एक्टिविटीज़ करना चाहता है, लेकिन हमारे इदारों ने जिस तरह से उनको नाकाम बना दिया अभी तक। वो मजहबी शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे, सियासी शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे, मासेस के अंदर घुस के जो है ना एक्टिविटी करना चाहते थे। अल्लाह का करम है अभी तक कोई किसी चीज़ में उनको कामयाबी नहीं मिली। इसमें ज़ाहिर है हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी के मामलात को जो देखते हैं उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये इंडिया को एक तकलीफ़ है कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने यहाँ से हमें भगाया है, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको ज़ाहिर है जीबी की आप अहमियत खुद देखते हैं। सीपेक आपका जो है ना आपका जो है ना वो गेटवे है जीबी, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो मौजूदा हुकूमत की एक ज़बरदस्त बात मैं आपको एक बात बता दूं कि ध्यामिर बाशा डैम 2006 से इसकी जो है ना वो संग बुनियाद रखने की तकारीब होती रही है। बिल्कुल ऐसी हर हुकूमत आती है। पहली मरतबा हुआ कि इस हुकूमत ने ध्यामिर बाशा डैम के ऊपर प्रैक्टिकल काम शुरू करवा दी। मैं रिसेंट बाय रोड आया हूँ, मैं वहाँ रुका, मैंने 2 चीज़ें मैंने एग्जैक्टली तो वहाँ पे दसू डैम और ध्यामिर बाशा डैम दोनों पे जिस तेज़ी से काम जारी है, अगर ये दोनों डैम्स बन जाते हैं तो बैठे बिठाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में सालाना 6 से 7 अरब रुपए इंजेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ ध्यामिर बाशा डैम बने, पाकिस्तान तरक्की कर जाए, सीपेक बने, पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो। अब वो इंडिया को इस वजह से तकलीफ है। यहाँ पे जो अबूरी आइनी सूबे की बात की गई है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब है जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके की थी, उसका बेहतरीन मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान। ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आखिरी इस पे हम एक सवाल रखते हैं कि जो सूबे बनाने की बात की गई उसमें मैंने देखा गिलगित की आवाम जो है वो कंफ्यूज है। कोई कहते हैं कि सूबा नहीं बनना चाहिए, उसकी वजह है कि जब हमारी सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, हमारी NCP गाड़ियाँ चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हमारी जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह की जो उनकी अपनी यानी कन्फ्यूजन है। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो सियासी कुछ चंद लोग हैं शायद वो फ़ायदा उठाने के लिए शायद वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या कि आवाम जो है कुछ और सोच रही है? सूबे के हवाले से आवाम का रद्द अमल क्या है? वैसे देखिए, सूबे के हवाले से आवाम का रद्द अमल जो मैंने इस चीज़ को देखा, ज़ाहिर है एज ए जर्नलिस्ट बिल्कुल मुझे 25 साल हो गए इस गिलगित के अंदर जीबी के मामलात को देखते हुए, इंट्रैक्शन रहती है। सीधी सादी सी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मंजिल पाकिस्तान है। सही। अब ज़ाहिर है वो मंजिल पाकिस्तान की है, उसके साथ एक गैर मशरूत इल्हाक है, वो ग्रेजुअली यहाँ के लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिलती जा रही हैं। आप 70 से मुशावरती काउंसिल को उठाएं, 74 की नॉर्दर्न इंडियाज काउंसिल को देखें, 94 का LFO देखें जिसमें पार्टी बेस्ड इलेक्शन का आगाज़ हुआ, 2009 का सेल्फ एम्पावरमेंट आर्डर उठा के देखें जिसमें पहली मरतबा पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे जैसा स्टेटस दिया, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर वगैरह हो गए। और अब 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने आके 1 नवंबर जो यहाँ की आज़ादी का दिन है उस मौके पे गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। अब उसके लिए एक प्रोसेस है और यहाँ की जो गिलगित बल्तिस्तान की जो 98% लोग हैं वो पाकिस्तान के जदोजहद ही इनकी यही रही है। और ये वाहिद खित्ता है दुनिया का शायद कि जो किसी मुल्क के आइन में शामिल होने की जंग लड़ रहा है गुज़िश्ता 74 साल से। बिल्कुल सही है। अच्छा, सेटअप क्या होगा? यानी ये लोगों के कन्फ्यूजन क्या है कि जनाब यहाँ पर
3 MNA होंगे, एक स्पेशल सीट होगी, 3 सेनेट की होंगी। ज़ाहिर है वहाँ की आवाम भी थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो आपकी एक असम्बली मौजूद है वो ऐसे रहेगी, जितने भी आपके पास इस वक्त के जो मुख्तलिफ़ तरह की जो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बाकी चीज़ें हैं, सब्सिडी है, या वो मौजूद रहेंगी? जो आपके नज़र में जो आपने स्टडी किया है वो क्या है, और आवाम थोड़ा सा शायद कंफ्यूज है। देखें, एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सूबा किस तरह बनने जा रहा है। ये जो अभी असम्बली आपकी कंस्टिट्यूट होगी, बिल्कुल 24 मेंबर्स होंगे, 6 ख्वातीन होंगी, 3 टेक्नोक्रेट्स 33 पे आएगी। ये 2/3 मेजॉरिटी से गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अबूरी आइनी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर करेगी। उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट में बिल पेश होंगे। वहाँ पर 2/3 अक्सरियत के साथ गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने का बिल जब पास होगा, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस है सदर पाकिस्तान उसके ऊपर वो सारे आखिरी जो मामला हैं, ये एक प्रोसेस है। बिल्कुल सही। अब इसमें जो आप बात करें कि कुछ सब्सिडीज़ और एनसीपी गाड़ियों और कुछ, देखें स्वाद भी तो पाकिस्तान के आइनी सूबे में आता है ना, वहाँ पे एनसीपी गाड़ियाँ हैं ना, वहाँ सब्सिडीज़ है ना। जो करारदाद पास की जाएगी शायद जीबी की, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें कुछ मामला को डिफ़ाइन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से वो भी आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, दीगर जो जमातें हैं वो क्या पोजीशन है, लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, जो मौजूद हैं हमारे वहाँ पर जो रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, ऑब्जर्वर्स भी मौजूद हैं, वो वहाँ से अपडेट्स करते हुए नज़र आते हैं। और हम ये भी आपसे सामने रखना चाह रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान और अगर कोई भी जमात अगर इलेक्शन जीतने में कामयाब होती है तो हुकूमत कैसे बनाएगी और वज़ीर आला के लिए किन किन लोगों के नाम आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।